आप सभी का स्वागत है एस मलिक जीएस सेंटर पे। आज हम लोगों का साइंस का एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी रेलवे विभिन्न एग्ज़ामों में, उनका एक साइंस का एक सीरीज स्टार्ट किया गया है। इनमें से आपको उतने ही सेट बताया जाएगा जिससे आपको 70 से 5 to 85% क्वेश्चन आपका इस साइंस से क्वेश्चन लड़ने वाला है। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, वो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर करें और कमेंट्स करें जैसा वीडियो आपको पसंद आता है। ठीक है, तो वक्त को ज़्यादा ही करते हुए नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किसने लिफ्ट की खोज की? लिफ्ट का खोज E.G. ऑर्डिस ने 1852 में किया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादित किसने किया? तो कैप्लर ने किया है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो घट जाता है। दर बिंदु को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने के प्रवृत्ति का कारण जो है वो सरफेस टेंशन है। क्या है फ्रेंड्स? वो है सरफेस टेंशन। आगे बढ़ते हैं। मोटर गाड़ियों के पुर्जों को क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है क्योंकि क्रोमियम और जल के बीच का जो स्पर्श जो कोण है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बनता है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो वो कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का जो वेग है, वेलोसिटी जो है, वह जो है आपका अधिकतम होगा जब सूर्य के समीप पहुंचते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, किसी पिंड का द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? तो सबसे पहले एक अच्छी तरह से जान लीजिए कि द्रव्यमान जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जिस चीज़ से बना हुआ होता है उसके कंटेंट्स ही उसके द्रव्यमान होंगे, लेकिन भार जो है वह आपका बदलता रहता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो द्रव्यमान तो स्थिर हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भार में परिवर्तन होगा। ऑप्शन बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्ति लिफ्ट का भार, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके व्यक्तिगत भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जो है वह आपका ऊपर की ओर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप गौर करें, जब कोई नाव समुद्र से प्रवेश करता है, नाव जो है समुद्र में प्रवेश करेगा तो वह थोड़ा ऊपर की उठ जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 को ज़रा गौर से देखेंगे तो भार में बदल जाता है और द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। ये याद रखिएगा क्योंकि अभी द्रव्यमान और भार का क्वेश्चन नंबर आपने देखा, जस्ट क्वेश्चन नंबर किस में देखा था? 7 में देखा था फ्रेंड्स कि द्रव्यमान तो स्थिर ही होता है तो भार बदल जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको वहाँ से हिंट्स क्लियर कर देगा। किसी प्रक्षेप्य प्लायन वेग का वेग निर्भर करता है, उस किस पर निर्भर करता है? तो वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि त्रिज्या और जी पर डिपेंड करता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा 11 का। बी का अगर देखें, स्टील की गोली 12 नंबर, स्टील की गोली पारा में तैरता है क्योंकि पारा का घनत्व जो है वो स्टील के घनत्व से अधिक होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप गौर करें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? दाब बढ़ने पर बल्ब का गलनांक, दाब बढ़ने पर द्रव का गलनांक जो है वह जो है आपका क्या होता है? घटता है। वर्षा के छोटी छोटी बूंद जो गोल होता है वो सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। उसके कारण से छोटा होता है क्योंकि वो हर जो वाटर का जो बूंद है, ड्रॉप जो है, मिनिमम क्षेत्र ऐसे भी एब्जॉर्ब करता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु के, देखिए पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का या के द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन तो होगा नहीं एकदम। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है घुमा घुमा के। लेकिन भार जो होगा पृथ्वी का केंद्र पे वो शून्य हो जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल का मान जो है वहाँ 0 हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिशतता ज़्यादा होता है?
इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होता है तो वह होता है आपका स्टील का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखेंगे तो वस्तु का मात्रा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित के कौन सा भौतिक गुण पर अपरिवर्तित रहता है। अगर वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए अगर आपकी ज़रूरत होगा तो वो होगा घनत्व। जब किसी झील की तली को उठाकर वायु के बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार जो है, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी झील की तली से उठकर वायु के बुलबुला ऊपर की सतह पर तो आएगा तो इसका जो होगा रीजन वो बढ़ जाएगा, आकार में इंक्रीज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग नए व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आप ही का एक लाइक एक सब्सक्राइब से हम लोगों का हिम्मत बढ़ता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? हवाई जहाज के फाउंटेन में स्याही बाहर निकल जाता है क्योंकि इसका रीज़न यह है कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि हो जाता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को हवाई जहाज़ों में बैठने से अक्सर मना किया जाता है, चेकआउट किया जाता है। 20 नंबर, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? अभी पढ़े, जस्ट प्रीवियस पढ़े, बढ़ जाता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो फेदोमीटर कहते हैं, ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 22 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों पकता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी? तो प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइमिंग होता है वो 24 घंटे का होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से भरी एक बोतल समझा। देखिए ये क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से समझिए, हम इसको शॉर्ट में ऐसा समझा देते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जल हम एक बोतल में भर दिए, बोतल को बंद कर लिया और चंद्रमा पे चले गए। और चंद्रमा में बोतल को खोलेंगे तो जानते क्या होगा? वो जल खोलने लगेगा, उबलने लगेगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 आपका फिनिश होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका बढ़ेंगे, वह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कम समय पे आपका किया जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 24 को ज़रा देखिएगा। चंद्रमा, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल का वेग ना होने के कारण, यानी चंद्रमा पर वायुमंडल अगर नहीं है, इसके क्या रीज़न है? तो प्लायन वेग इसका रीज़न है। वायुमंडल में बादलों को तैरने के कारण किस चीज़ की कमी से होता है? घनत्व के कारण से होता है। और वायुमंडलीय दाब जो है वो कब, वो 760 मिलीमीटर पारास्तंभ पर होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर नाचते हैं, क्यों? सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है। चौराहे पर पानी के फुहारे गेंद नाचती रहती है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये पानी का वेग अधिक होने से प्रेशर घट जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 पे अगर आप देखें तो क्या बोल रहा है कि अगर एक लिफ्ट है ना, सामान एक लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो व्यक्ति का भार जो है वह जो है आपका हर हाल में क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कि हाइड्रोजन से भरा एक गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गए हैं, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है फट जाएगा। 1 किलोग्राम चीनी का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन 33 में 1 किलोग्राम चीनी का भार सबसे ज़्यादा अगर कहीं होता है तो वह है आपका समुद्र तल पे होगा। उपग्रह के समय गति ज्ञात करने के लिए, हाँ, उपग्रह के में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का प्रयोग जो करते हैं वह किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो वह प्रयोग करते हैं स्प्रिंग घड़ी का। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ जाता है,
क्यों चढ़ता है, इसका भी रीज़न जो है वो सरफेस टेंशन ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 35, बैरोमीटर में पारा तल एकाएक गिर जाता है, ये बता रहा है कि तूफान आने वाला है। बैरोमीटर में अगर गिरता है तो तूफान आने की संभावना है। 36, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह उसके पॉकेट पे छोड़ दीजिएगा, यानी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह में अगर पैकेट छोड़ दीजिएगा तो पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही है इस तरह से उसके साथ साथ उपग्रह में परिक्रमा करेगा। ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। पत्थर से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है और सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का तल क्या होगा, वही का वही रहेगा, कोई इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से किस एक के लिए कौशिक तत्व एकमात्र कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 में अगर देखें तो जड़ों के संपूर्ण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जो पदार्थ सबसे कम प्रदर्शित करता है यानी इलास्टिसिटी, वह है कौन सा इनमें से, तो क्वार्टर्स करता है। और सबसे पहली बात आपको इसमें पढ़ चुके हैं कि कोई भी 40 नंबर देखे, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी परतों को होने वाली गति का विरोध करता है, तो वो सी होगा, वेस्कोसिटी, श्यानता। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का की कुल ऊर्जा जो होगा 41 में वह होगा, क्या होगा, वह होगा कांस्टेंट। एसआई मात्रक पृष्ठ तापमान पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का, वह होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 ग्राम होता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आप अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर जो है वो यह है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो वो हमेशा बढ़ता है। ठीक है। एक क्वेश्चन सबसे अच्छा है फ्रेंड्स, इसमें से सबसे अच्छी सारे क्वेश्चन होते हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल्स में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज आएगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।